आप मॉल जाते हो तो वहां पे आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर्स मिलते हैं, और फोन उठाते हो तो क्रेडिट कार्ड कॉल, और एसएमएस खोलो तो भैया प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड रेडी है। लेकिन कभी सोचा है कि बैंक आपको लोन देने के लिए इतना पुश नहीं करता जितना क्रेडिट कार्ड देने के लिए करता है? और क्वेश्चन सिंपल है, आखिर क्रेडिट कार्ड में बैंक का इतना फायदा क्या है कि 12% लोग अगर डिफॉल्ट कर जाएं तब भी बैंक प्रॉफिट में रहता है? और सबसे बड़ा इल्यूजन, नो कॉस्ट ईएमआई। नाम तो फ्री है लेकिन रियलिटी कॉस्टली। आज पूरा सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरीके से ये बड़ी बड़ी लोन माफिया लोगों को ट्रैप करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई के नाम से। बैंक का मिशन क्लियर होता है कि कस्टमर को क्रेडिट कार्ड दो और उसे यूज करने की आदत लगा दो। इस लेवल का पुश आपको किसी और बैंकिंग प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेगा। और रीजन साफ है कि क्रेडिट कार्ड मतलब हाई प्रॉफिट इंजन। इतना प्रॉफिटेबल कि अगर 12% लोग अगर उसको पे नहीं करते तब भी बैंक प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन गेम सिर्फ कार्ड देना नहीं है, उसके बाद शुरू होती हैं ट्रिक्स, जैसे कि ईएमआई ऑफर, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और बोनस। और सबसे पॉपुलर नो कॉस्ट ईएमआई, जिसके अगेंस्ट आरबीआई को नोटिस तक देना पड़ा, क्योंकि इसमें कस्टमर से कुछ चीजों को हाइड किया जाता है। और इसको कभी भी इंटरेस्ट फ्री ईएमआई नहीं बोलते, इसको हमेशा नो कॉस्ट ईएमआई बोलते हैं, क्योंकि लीगली इसको कोर्ट में गलत प्रूफ किया जा सकता है। चलिए अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर किसी कस्टमर को मोबाइल खरीदना है तो उसके पास टोटल 3 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, हर जगह प्राइस को चेक करो, जहां सस्ता मिले वहां से लो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। लेकिन बैंक क्या चाहता है? आप क्रेडिट कार्ड यूज करो और ईएमआई पे लो। इसमें बैंक और कंपनी दोनों का ही बहुत बड़ा फायदा होता है। पहला फायदा कि ईएमआई से परचेजिंग पावर बढ़ेगी। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो 1000 फोन बेच रही है और उस पर 10,000 कमा रही है, और ईएमआई से जब परचेजिंग पावर बढ़ी तो वही 1000 फोन की जगह 3000 फोन बेच पा रही है। तो इससे अगर प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट थोड़ा सा कम कर लिया जाए, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट कंपनी का बढ़ने लगेगा। यहां दूसरा पॉइंट है हिडन चार्जेस, जिसे प्रोसेसिंग फीस के नाम से चार्ज किया जाता है। जैसे ही आप ईएमआई ऑप्ट करते हो तो वो लोन की तरह ही ट्रीट होता है और लगती है लोन प्रोसेसिंग फी। आपको अपफ्रंट नहीं बताया जाता, लेकिन बाद में जब स्टेटमेंट सामने आती है तो हमें रिजल्ट दिखता है, जो कि है मोबाइल का प्राइस साइलेंटली बढ़ गया। अब बात करते हैं तीसरे ट्रैप की, जो कि आपको स्टेटमेंट में भी नहीं दिखता। वो है इंटरेस्ट ऑलरेडी एडेड। नो कॉस्ट ईएमआई में इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन हिडन फॉर्म में। वो टोटल प्रोडक्ट प्राइस में पहले से ही ऐड कर दिया जाता है, और जैसे ही आप ईएमआई सेलेक्ट करते हैं तो सारे डिस्काउंट, सारे ऑफर कैंसिल हो जाते हैं। इनडायरेक्ट प्राइस और बढ़ जाता। आपने काफी बार सुना होगा 6 मंथ्स नो इंटरेस्ट ऑफर, लेकिन रियलिटी क्या है कि कुछ कार्ड्स पहले 6 महीने कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, लेकिन बाद के 6 महीने वो सीधा डबल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। एक एग्जांपल के लिए, अगर 12% एवरेज इंटरेस्ट रेट है तो बाद के महीने में, बाद के 6 महीने में 24% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। तो जो पहले नहीं मिला वो बाद में रिकवर हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आउटडेटेड प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। आपने नोटिस किया होगा कि नो कॉस्ट ईएमआई ज्यादातर ओल्ड प्रोडक्ट्स पे होती है जो सेल नहीं हो रहे। तो सिंपल फंडा है, सेल मोर, सेल फास्ट, सेल आउटडेटेड स्टॉक्स। अब सवाल सिंपल है कि क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए या नहीं। तो रियलिटी ये है कि क्रेडिट कार्ड आपको ये फील कराता है कि आपके पास पैसे हैं, जबकि होते नहीं हैं। टेक्निकली आप उधार लेके शॉपिंग कर रहे हो। लोग बोलते हैं कि यार लोन थोड़ी लिया है, किसी से मांगे थोड़ी है, थोड़ा महंगा है तो क्या, पर स्टेटमेंट चेक करो, जो परचेजेस हैं क्या इमरजेंसी थी या इंपल्सिव बाइंग। अब बात करते हैं परचेजिंग पावर इल्यूजन की। अगर ईएमआई ना हो तो 30 से 35 हजार सैलरी वाला बंदा क्या 1.5 लाख का आईफोन ले पाता? नहीं ना। ईएमआई ने उसको पॉसिबल बना दिया, और यही स्टार्ट होता है डेट ट्रैप का। जो 1.5 लाख का फोन था वो इंटरेस्ट दे करके पड़ा 2 लाख रुपए का। फिर जॉब चॉइस नहीं, मजबूरी बन जाती। बात करते हैं सबसे डेंजरस ऑप्शन की, जो कि है मिनिमम अमाउंट ड्यू। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होता है वो पे करते रहते हैं, और पूरा साल भरते हैं, फिर भी खत्म नहीं होता। और बैंक चाहता भी यही है, क्योंकि लेट पेमेंट जो पेनल्टी है वो 2 से 3% है, मतलब कि 24% साल। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि क्रेडिट कार्ड का जो यूज है वो सही है या गलत। और इसका आंसर है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। अगर आप उसको सही तरीके से यूज कर रहे हो तो यानी कि वो एक अच्छी चीज है,
और अगर आप उसको गलत तरीके से यूज करते हो तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस रहेगा आपके लिए। हमेशा एक चीज का ध्यान रखो कि सिर्फ वही चीजों को खरीदो जिसके पैसे ऑलरेडी अकाउंट में हो। फ्यूचर इनकम के भरोसे मत खरीदो और हमेशा ध्यान रखो कि फुल पेमेंट करो। मिनिमम पेमेंट ट्रैप में कभी मत फंस। क्रेडिट कार्ड लेते वक्त ध्यान रखो कि ट्रैवल कार्ड तभी लो जब फ्लाइट्स फ्रीक्वेंट हो। अमेजोन कार्ड तभी लो जब आप अमेजोन से शॉपिंग करते हो। लेट पेमेंट पेनल्टी को कंपेयर करो, इंटरेस्ट रेट को भी कंपेयर करो, एनुअल फी लो या जीरो हो। फ्री कार्ड तो बोलते हैं पर पहले ईयर तो फ्री होता है लेकिन बाद में वो चार्ज करते हैं, तो इस चीज को जरूर कंफर्म करो। एक्चुअली में क्रेडिट कार्ड प्रॉब्लम नहीं है, उसका मिसयूज प्रॉब्लम है। बैंक का सिस्टम स्मार्ट है, आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। ईएमआई आपके लिए हेल्पफुल रहती है लेकिन फ्री मनी नहीं है। आपको देना तो पड़ेगा लेकिन सिस्टमैटिकली आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हर क्रेडिट कार्ड यूजर को ये वीडियो देखनी चाहिए तो इसे शेयर जरूर करो। कमेंट में बताओ कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो स्मार्टली या इमोशनली। और ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप से बचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे इस तरीके के कंटेंट को शेयर करते हैं।